नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में जो सक्सेस है, जो जीत है, जो सफलता है, उसको कहते हैं हर इंसान जो है अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन करता है, उसका मतलब निकालता है और उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन ये जो सफलता की अंडरस्टैंडिंग है, ये सबकी अलग अलग क्यों है और इसके पीछे डिफरेंट होने का रीज़न क्या है, और एक्चुअल में रियल सेंस में सक्सेस लाइफ में हमारे क्या है, वो कैसे डिफ़ाइन होती है, और हमें उस सक्सेस को किस तरीके से, किस एंगल से देखना चाहिए, और उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है ओवरऑल इस चैप्टर में हमारे साथ डिस्कस करते हैं। और इस प्रोसेस में सक्सेस की डेफिनीशन को डिफ़ाइन करने वक्त हमें कहते हैं क्या क्या पॉइंट्स या मेथड्स, या कहते हैं कौन से ट्रेड्स जो ध्यान में रखने चाहिए, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है? कोट ये है कि ऑथर बताते हैं कि सक्सेस अगर आपको इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं देती है, आपको अंदर से फुलफिलमेंट नहीं आती है, तो कहते हैं उस सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं है। दैट डजंट मेक एनी मीनिंग इफ़ यू डोंट गेट द इंटरनल फुलफिलमेंट आउट ऑफ इट। तो आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको कहते हैं किसी कॉलेज में आपको इनवाइट किया जाता है इनाग्रेशन फंक्शन पे, कुछ बोलने के लिए, इनाग्रेशन फंक्शन पे कहते हैं एड्रेस करने के लिए, और वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ये बोला जाता है कि आप सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है या सक्सेस क्या होती है, आप उस पे दो शब्द बोलें, तो कहते हैं आप क्या बोलेंगे, और आपकी सक्सेस के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, आप सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो कहते हैं अब ये बहुत, हालांकि बड़ा सिंपल, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में ये वर्ड सुनते हैं, सक्सेस और सक्सेस के संबंध में जनरली लोग डिस्कस करते हैं, और ज़्यादातर लोगों की धारणाएं अलग अलग होती हैं। हर कोई सक्सेस को अपने तरीके से डिफाइन करता है, हर एक अपने तरीके से उसको अपने एंगल से देखता है। जनरली हम क्या देखते हैं, लोग कैसे डिफाइन करते हैं सक्सेस को लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कहता है कि इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ मनी इन लाइफ, दैट इज़ अ सक्सेस। समवन सेज सक्सेस इज़ मटेरियल पोजेशन। कुछ कहते हैं सक्सेस जो है दैट इज़ अ कैरियर अचीवमेंट। कुछ कहते हैं कि सक्सेस जो है वो फैमिली रिलेशनशिप्स को अच्छे होना वो है। कुछ सक्सेस को मानते हैं कि बच्चों का लाइफ में अच्छा उनका सक्सेसफुल होना वो है। कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ को सक्सेस मानते हैं, या कुछ ओवरऑल कहते हैं इन सभी की कॉम्बिनेशन को एज सच कहते हैं वो सक्सेस मानते हैं। तो हर किसी की लाइफ में हर इंसान जो है सक्सेस को अलग अलग तरीके से वैल्यूट करता है, डिफाइन करता है, उसको देखता है। तो अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि आप किस तरीके से सक्सेस को डिफाइन करेंगे। अगर आपको किसी, जैसे पहले बताया, कॉलेज के इनाग्रेशन फंक्शन पे आपको ड्रेस करने के लिए बोला जाता है, और सक्सेस पे कहते हैं टॉपिक के स्पेसिफिकली आपको बोलने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आपका क्या व्यू होगा। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर आप इमीडिएटली आपको बोलना पड़े तो कहते हैं आर यू रेडी फॉर दैट, क्या आप इमीडिएटली बोल पाएंगे, या आप कहते हैं कुछ थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर आप थोड़ा टाइम चाहते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचें और फिर सोच के इसके बारे में अपना एड्रेस करें, तो कहते हैं वो दो तीन यहाँ पे पॉइंट हमें देते हैं डिस्कशन के लिए इस सक्सेस की डेफिनेशन को डिफाइन करते वक्त। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको हम अपने ध्यान में रखें, उसको ध्यान में रखते हुए जो है सक्सेस की डेफिनेशन हम जो है डिफाइन करें। तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ऑथर हमें सुजेस्ट करते हैं, वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ दिस रियली माई डेफिनेशन और इज़ इट समवन एल्स।
यहाँ पे इस पॉइंट से ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो ये कि जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। हम जो किसी चीज़ को परसीव करते हैं, देखते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं, वो कैसे करते हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है। जैसे कि हमने पहले लास्ट एपिसोड्स में या लास्ट वीडियोस में हमने देखा, समझा, सुना कि किस तरीके से हमारी पेरेंटिंग जैसे होती है, तो उस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी प्रोग्रामिंग होती है। और जिस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, वो चाहे वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो नेगेटिव होती है, उसी हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस होता है। अब अगर हमारी जो प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो हम जो है, हमारा ऑब्वियस है कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी सक्सेस की प्रोग्रामिंग है वो कैसे डिफाइन होती है। वो डिफाइन होती है हमारे एनवायरनमेंट से। अब एनवायरनमेंट का मतलब वो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा मीडिया है, हम देखते हैं कमर्शियल्स में क्या देखते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस तरह के लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और उनकी लाइफस्टाइल को दिखा के हमें पोर्ट्रेट किया जाता है, समझाया जाता है कि सक्सेस कैसी है। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो वो सारा दिखा के हमें एक तरह से डिफाइन किया जाता है, हमें समझाया जाता है, हमें पोर्ट्रेट किया जाता है कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो एक तरीके से नेम, फेम, सक्सेस, फॉर्चुनेट होना या मटेरियलिस्टिक चीज़ों का होना, इन चीज़ों को कहते हैं जब हमारे पास होती हैं तो ये एक तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि अगर आपके पास ये सब हैं तो आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये अगर इस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि ये सक्सेस है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा। जैसे कि फिज़िकल फिटनेस फ्रीक्स होंगे, उनके हिसाब से उनका जो है नज़रिया जो है सक्सेस का डिफरेंट होगा। वो कहते हैं सिक्स पैक बनाना या मसल बिल्डिंग करना उनके लिए सक्सेस हो सकता है। जो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस के लोग हैं उनके लिए स्पिरिचुअल कहते हैं सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो है उनके लिए सक्सेस हो सकता है। और जो सो कॉल्ड ऑथर्स हैं, लिटरेट पर्सन्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनके लिए एक अलग तरीके से सक्सेस का डेफिनेशन होगा। तो कहते हैं ये जो डेफिनेशंस हैं ये हर किसी की अपनी अपनी हैं। और दूसरों की सक्सेस की डेफिनेशन को अगर आप उनको डेफिनेशन को अपना मान के या अपना दिखा के वो पोर्ट्रेट करते हैं, कहते हैं वो आपकी डेफिनेशन नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पे आपने जब आप एड्रेस करेंगे स्टूडेंट्स को, कहते हैं कॉलेज में उनके इनॉग्रेशन फंक्शन पे, तो वो बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे ये नहीं सुनना चाहते या सुनना चाहेंगे। वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, आपका सक्सेस के बारे में क्या नज़रिया है। तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका एक्सपीरियंस क्या है सक्सेस के मामले में, वो आपको बताना है, वो आपसे सुनना चाहते हैं। सेकेंड वन इज़ हाउ माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज्ड ओवर ईयर्स। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे हमारी लाइफ में हम ग्रो करते हैं तो हमारा जो है सक्सेस के प्रति जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। अब ये बहुत हमें समझना चाहिए कि इससे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे बचपन होता है, बचपन में हमारा सक्सेस का मतलब कुछ और होता है। जैसे कि हम कोई भी छोटी मोटी जो है कहते हैं जीत हासिल करते हैं, कुछ भी गेन कर लेते हैं। जैसे कि क्लास में कुछ हमने गेम में जीत लिया या छोटी मोटी कैसे किसी कोई कंपटीशन में जीत गए तो हमें उनको उसमें लगता है कि हम ज़िंदगी में बहुत बहुत सक्सेसफुल हो गए। या क्लास में फर्स्ट आ गए तो हमें लगता है कि ज़िंदगी में हमारी बहुत सक्सेसफुल हैं। या थोड़े और बड़े होते हैं, हम कहते हैं हमें जंग हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो हम बहुत सक्सेसफुल हो गए। थोड़े और हम मैच्योर होते हैं तब हमें लगता है कि लाइफ में हम अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम थोड़े और मैच्योर होते हैं तो हमें लगता है कि अगर स्पिरिचुअली हम मैच्योर होते हैं या स्पिरिचुअली हम डेवलप करते हैं तो वो हमारी सक्सेस को डिफाइन करती है। तो कहते हैं कि हर एक फेज़ जो हमारा लाइफ का है
वहाँ पे हमारी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है, वो वेरी करती है। अब हमें ये जो एक कह लें एक जर्नी है सक्सेस की, वो कहते हैं चेंज जैसे जैसे होती है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो कहते हैं एक जैसी नहीं रहती है। वो कहते हैं पत्थर पे एक तरह से हम लकीर नहीं खींच सकते कि ये जो है दिस इज़ फुल एंड फाइनल, दिस इज़ द परमानेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। कहते हैं ये नहीं है, ये वेरी करती है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये चेंज होती है डेफिनेशन। तो ये जो है वेरिएशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, वो आपको कहते हैं बतानी है, वो आपको एड्रेस करनी है, वो आपको कहते हैं एक्सप्लेन करनी है। थर्ड वन इज़ आर माई एक्टिविटीज़ कंसिस्टेंट विद माई डेफिनीशन। तो यहाँ पे ऑथर बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं हमें कि हम देखते हैं कि हम चाहते हैं या हम क्लेम करते हैं कि सक्सेस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि सक्सेस जो है मेरी इस पॉइंट से मैं सक्सेस को डिफ़ाइन करता हूँ कि मेरे फैमिली में के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, या मैं फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे पाता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो कहते हैं अगर आप अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं अगर आप सक्सेसफुल मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फैमिली को बहुत अच्छा टाइम देते हैं, ये यहाँ से ये रिफ्लेक्शन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो फैमिली रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं अगर इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन आपकी ये है कि आप सक्सेसफुल हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आप कहते हैं वर्क प्लेस पे आप मैक्सिमम टाइम देते हैं और फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देते हैं, तो कहते हैं ये आपकी कहते हैं सो कॉल्ड डेफिनेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। आपकी जो डेफिनेशन है वो कुछ और कह रही है और प्रैक्टिकली जो आप कर रहे हैं वो कुछ और है, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो आपके एक्शंस हैं वो नहीं मिलते हैं। तो आपको ये समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन के साथ मेल खा रहे हैं, उसके साथ उनकी जो है अलाइनमेंट है या नहीं है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो है सामने वाले को डिफाइन करना है, उनको समझाना है कि सक्सेस का मतलब क्या है। तो यहाँ से ओवरऑल हमें ऑथर बताते हैं कि काफ़ी हद तक हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है हमें किस तरह से डिफाइन करनी है और किस तरीके से हमें सामने वाले को बताना है कि सक्सेस हमारी लाइफ में उसका मतलब क्या है। अब फाइनली ऑथर हमें कहते हैं कि अगर हम कहते हैं लाइफ में राइज़ करना चाहते हैं और राइज़ के साथ साथ हम ग्रो करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ का कहते हैं ध्यान रखना होगा कि ये जो हम सक्सेस की डेफिनेशन है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझें, उसकी गहराई तक समझें, समझने के बाद उसको डिफ़ाइन करें और ये मान के चलें जो हैं ये जो डेफिनेशन है हमारी कहते हैं कांस्टेंट नहीं होती है, ये एक तरह से विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है और इसकी जो है एक तरीके से मूव ऑन होती है। जैसे जैसे हमारी लाइफ मूव ऑन होती है तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये हमें खुद को भी अंडरस्टैंड करना है और मैसेज भी यही कन्वे करना है। आप कहते हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आपको अगर कहीं की पे मैसेज देना पड़ता है, कहीं पे आपको ये सक्सेस को डिफाइन करना पड़ता है, तो आप अच्छे तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कहते हैं ये चांस नहीं मिलता है तो आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें ताकि ये आपकी लाइफ में काम आ सके और आप अच्छे तरीके से सक्सेस को समझते हुए अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू। उम्मीद करता हूँ कि सक्सेस के बारे में हमारी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और सक्सेस का मतलब क्या होना चाहिए या क्या है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऑथर हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक या चैप्टर, उसका नाम है शू शाइन टू रिमेंबर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आपसे जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपने इतना टाइम मुझे दिया, सुना, समझा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।